कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बिलोड़ा सभी बिलोड़ा क्षेत्रवासियों की तरफ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज का ये व्लॉग होने वाला है बहुत तगड़ा, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार से मिलने। मैंने सुना है कि वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है, 10 लाख से प्लस आदमी आने वाले हैं वहाँ पर। तो हमारे व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, यहाँ से हम जाएंगे वहाँ पे। तो कंटिन्यू दिस व्लॉग। तो फिर क्या, मैं अपने ब्लॉट लेके अपने भाई को मेरे साथ लेकर के निकल पड़ता हूँ एक नए सफर की ओर। हम नज़दीक आ चुके हैं बहुत ज़्यादा उनके। फिर हमने हमारी बाइक को यहाँ पार किया A few moments later. और फिर लिखाया हमने हमारे माथे पे राम का नाम और बाबा को कुछ पैसे दिए और फिर चलते हैं आगे। अब हम हमारी मंजिल के बहुत करीब आ चुके थे। यही से हमारा नया पार्ट शुरू होता है इस वीडियो का। तो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहें। तो गाइस यहाँ से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम कैसे भी करके श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नज़दीक से देखकर ही कथा का आनंद लें। लेकिन हम पहले से ही बहुत लेट थे, तो पूरा पंडाल भर चुका था। तो इस पंडाल में घुसने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। फर्स्ट, फ्रंट ऑफ द स्टेज, सेकंड, साइड ऑफ द स्टेज एंड थर्ड, बैक ऑफ द स्टेज, जहाँ से वीआईपी एंट्री करते हैं। तो इसीलिए प्लान ए रहेगा स्टेज के आगे से एंट्री, प्लान बी स्टेज के साइड से एंट्री और प्लान सी स्टेज के बैक से एंट्री एक वीआईपी की तरह। लेकिन जब हम आगे गए तो माहौल कुछ ऐसा था। यहाँ से एंट्री को पूरा बंद कर दिया गया था क्योंकि पंडाल पूरा भर चुका था। तो अब प्लान बी साइड से एंट्री, जो कि आप ड्रोन से देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर कैसा माहौल है। तो फिर हम साइड में भी आ ही जाते हैं। यहाँ से घुस पाना आसान तो था, पर यहाँ से हमको शास्त्री जी से दिख नहीं रहे थे, इसलिए हम जाना करते हैं कैंसिल। तो अब हमारा आखिरी प्लान है, जो कि है वीआईपी एंट्री। वो लेंगे हम स्टेज के बैक से, यानी यहाँ से। वीआईपी एंट्री मुश्किल तो है, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास है ये एरिया वही है जहाँ से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्टेज में एंटर करते हैं और बाकी सब वीआईपी भी। तो हम आ जाते हैं स्टेज के पीछे, और स्टेज के पीछे आने के बाद हमने पहले किसी से बात कर रखी थी, तो उन्होंने हमें बुलाया और हमें अंदर भेजने के लिए बात की, और फिर थोड़ी देर बाद हमको अंदर भेज दिया गया। यहाँ से हमको गुरुजी से दिख तो रहे थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ नहीं रुके, हम और भी आगे गए और इस कथा को लगभग 2 घंटे तक हमने देखा। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बिलोड़ा सभी बिलोड़ा क्षेत्रवासियों की तरफ से। और इस कथा में और फिर इन्होंने अपने अगले कार्य के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू भी आ रहे थे, और बहुत सारे लोग अभी भी उनको नजदीक से देखने के लिए तरस रहे थे। फिर उनके जाने के बाद अंदर का माहौल कुछ ऐसा था। तो गाइस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वैसे ही इस चैनल पर व्लॉग्स बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं बहुत तगड़े आते हैं। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। बाहर की हलचल बिल्कुल काबू के बाहर थी, इसीलिए सिक्योरिटी ने बाहर वालों को अंदर आना बिल्कुल अलाउ नहीं किया, और जो अंदर थे उनको भी थोड़ी देर के लिए अंदर ही रहना पड़ा। इसलिए हमको भी थोड़ी देर के लिए वही रुकना पड़ा, और फिर हम थोड़ी देर बाद मंच के ऊपर भी गए और वहाँ कुछ फोटोज भी क्लिक किए, जो भी आप देख ही रहे होंगे। और थोड़ी देर बाद हम भी बाहर आ ही गए, और फिर हमको भूख लग रही थी, तो हमने कहा ये इन्हें कहते क्या है, जल्दी कमेंट करो। तो गाइस इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, और अब हम जाते हैं हमारे घर पे। हमारा काम सारा हो चुका। तो फिर से हमने उठाई हमारी बुलेट और घर की ओर निकल गए। अरे रुको रुको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।